वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप 5 प्रोजेक्ट बनाने वाले हो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। अगर आपका सपना है 2024 में वेब डेवलपर बनने का, यही वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में ना सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट सीखोगे बल्कि आपको एक एडवांस कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे बाय बिल्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स। बेस्ट पार्ट इस वीडियो का यह है कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक आपको समझ में आए कैसे आपको वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आपको HTML CSS के बेसिक नहीं भी पता है तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने हर एक चीज बहुत ही बेसिक से कवर की है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो ऑफ बिल्डिंग 5 projects in HTML, CSS and JavaScript. Welcome back to our brand new video. Welcome back to our brand new project. इस प्रोजेक्ट में हम रैंडम इमोजी जनरेटर पे काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि हम यहाँ पे एक रैंडम ओपन ओपन इमोजी एपीआई का यूज करेंगे, जो आपको हमेशा आपको एक रैंडम इमोजी देगा। तो अगर आप ये वेबसाइट पे आओगे emojiapi.com पे, यहाँ पे आपको आगे कुछ करना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जाना है, आपके वेबसाइट को हिट करना है। जैसे आप हिट करोगे आपको सिर्फ आपका ईमेल डालना है, दैट्स इट। जैसे आप ईमेल डालते हो आपको की मिल जाएगी। जैसे ही आप ईमेल डालोगे आपको ऐसे दिखने लगेगा और आपको ये एपीआई की कॉपी करना है। अब इसका करना क्या है ये मैं आपको पूरे टाइम में बता दूंगा, ठीक है। बट आप याद रखिए, जैसे आप करोगे यहाँ पे, ऐसे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको और ब्राउजर में आके ओपन करूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पे एक जेसन आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जेसन में हो क्या रहा है, ये जेसन में आपको जितने भी इमोजीज है सब दिख रहे हैं। तो आपको यही एपीआई को यूज करना है, रैंडम इमोजी एपीआई को, और उसकी हेल्प से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें होगा कि आप क्लिक करोगे इस बटन पे तो आपका एक इमोजी आएगा, नीचे उसका नाम आएगा। फिर आप वापस क्लिक करोगे, वापस इमोजी उसका नाम, वापस क्लिक करोगे इमोजी और उसका नाम। देखते हैं इस प्रोजेक्ट को हम बना कैसे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हमें करना है यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। हमें एक HTML फाइल लेनी है, उसमें उसका हम नाम लिखेंगे रैंडम इमोजी डॉट HTML, और फिर हम यहाँ पे एक और फाइल लेंगे रैंडम इमोजी डॉट CSS, एंड एक और फाइल लेंगे, इसका नाम होगा रैंडम इमोजी डॉट JS। अब ये 3 फाइल आ चुकी है। आप HTML पे जाओगे, उसको ओपन करोगे और यहाँ पे एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लोगे। इमेट कोड एक एक्सटेंशन होता है आपके विजुअल कोड में, उसको यूज करके, और यहाँ पे आप लिख दो रैंडम इमोजी जनरेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके CSS को और आपके जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है। तो आप CSS को लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ लिंक। यहाँ पे आप लिख दो रैंडम इमोजी डॉट CSS। सेम आप जावास्क्रिप्ट को लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट कीवर्ड। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है सोर्स, और फिर सोर्स में आपको लिखना है रैंडम इमोजी डॉट JS। अब आपका फाइल लिंक हो गया, आपका CSS और जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आते हैं यहाँ पे डिस्कस करने, यहाँ पे है क्या। बहुत सिंपल से प्रोजेक्ट, आप क्लिक मी पे क्लिक करते हो, आपका एक इमोजी आता है। तो बेसिकली एक कंटेनर है और एक बॉडी है, उसमें एक हेडर है, एक बटन है, और यहाँ पे एक आउटपुट डिस्प्ले होता है जिसमें आपके इमोजी का नाम है, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें एक हेडर लेना है, एक बटन लेना है, और एक एक अगेन डिव ले सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो एक डिव हो गया आपके कंटेनर के लिए, एक आपके हेडर के लिए, एक बटन के लिए, और एक आपके आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बॉडी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे कंटेनर लेना है एक। आप यहाँ पे एक कंटेनर लोगे, उसके बाद कंटेनर में आपको 3 कंटेनर चाहिए। आपका फर्स्ट कंटेनर होगा हेडर, जिसमें आपका ये हेडिंग होगा, ठीक है, या फिर आप उसको हेडिंग भी बोल सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद आपको एक बटन के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे एक बटन के लिए लोगे डॉट बटन, और यहाँ पे आप एक बटन ले लो जनरेट इमोजी करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको एक और डिव चाहिए जो होगा आपका आउटपुट होगा उसमें, और यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका आउटपुट। अभी यहाँ पे आउटपुट में आपको यहाँ पे इमोजी नेम लिखना है, तो आप वो अपने हिसाब से लिख लीजिए। यहाँ पे आप पी टैग यूज करके यहाँ पे लिख लीजिए इमोजी नेम। तो आपका ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको आप लाइव सर्वर के थ्रू रन भी कर सकते हो। जैसे आप रन करोगे आपको ऐसे कुछ दिखेगा। आपको आपके हेडर में कुछ देना है, आपको यहाँ पे हेडर में डालना है H1, और यहाँ पे लिखना है आपको रैंडम इमोजी जनरेटर। जैसे आप वो करोगे आपका ऐसे लिख के आ जाएगा। अब आपका अगर आप देखोगे HTML का काम हो चुका है। अब आपको बेसिकली CSS पे काम करना है, जहाँ पे आप इसको कंटेनर को बेसिकली स्टाइलिंग कर सकते हो और थोड़ा बेटर उसके स्टाइलिंग कर सकते हो उसके थ्रू। नाउ इफ दिस इज डन, लेट्स गो टू CSS। CSS में क्या होगा, आप CSS में जाओगे। CSS का फर्स्ट काम क्या है, अगर आप देखोगे फर्स्ट काम ऑफ CSS इज व्हाट,
फर्स्ट काम ऑफ CSS इज टू डिजाइन दिस, राइट। तो फर्स्ट आपका आता है बॉडी, बट बॉडी से पहले आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है जिसमें हमारा होता है मार्जिन 0, और फिर हमारा होता है पैडिंग 0, और होता है बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। ये क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज ये हमारी परंपरा के हिसाब से है। जैसे हम ये करेंगे, हमारा आप अगर ध्यान से देखोगे पूरा टेक्स्ट आ गया कोने में। ये इसलिए हो पाया बिकॉज आपने पैडिंग और मार्जिन 0 दिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इनको एक काम कीजिए, कमेंट कीजिए, देखिए वापस यहाँ पे आ गया। अब वापस देखिए, वापस कोने में चलेगा बिकॉज आपकी बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होती है, इसकी वजह से वो कोने पे नहीं आता है। एक बार आपने एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी पैडिंग और मार्जिन है उसको 0 कर दिया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो मेरे हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। यहाँ पे है बॉडी, तो आपको बॉडी सिलेक्ट करना है। अभी जब भी हम सीएसएस की बात करते हैं ना, बॉडी के दो पर्पज है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये दो पर्पज क्या है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो बॉडी के दो पर्पज है। बॉडी क्या करती है, आपकी प्रोजेक्ट को एक बैकग्राउंड कलर देती है। दूसरा, आपका जो कंटेनर होता है ना उसको सेंटर में लाने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो आपको कंटेनर सेंटर में आया, इसको सेंटर में लाने में हेल्प किया आपके बॉडी ने। तो फर्स्ट आप एक दे दो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो एंटिक वाइट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब आपको एक कंटेनर को ट्राई करना है कि सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में आने के आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो फ्लेक्स, और फ्लेक्स में आपको क्या करते हैं, फ्लेक्स को बोलना होता है कि भाई जो सेंटर कॉलम वाइज कर दे, एंड कॉलम वाइज ऐसे, रो वाइज ऐसे। तो कॉलम वाइज करने के लिए आप यूज करते हो अलाइन आइटम, रो वाइज यूज करने के लिए आप यूज करते हो क्या, आप यूज करते हो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आप बोलोगे कि भाई तू एक काम कर, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स ले ले ताकि तू फ्लेक्स इस्तेमाल करे। उसके बाद तू कर जस्टिफाई सेंटर ताकि रो वाइज सेंटर हो जाए। जैसे देखो, आप देखो रो वाइज सेंटर हो गया। फिर हम इसको बोलेंगे अलाइन आइटम सेंटर कर दे ताकि ताकि आपका कॉलम वाइज सेंटर, जैसे आप करते हो कॉलम वाइज सेंटर नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आपके बॉडी की बाय डिफॉल्ट हाइट आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ओवर करना होगा। तो आप यहाँ पे हाइट लिखोगे और उसको बोलोगे जितनी भी हाइट ना व्यू पोर्ट की सब ले ले। तो जैसे आप वो करोगे आपका सेंटर में आ गया। अब आपका ये सेंटर में आ चुका है, मतलब आपका जो बेसिक काम था वो हो गया है किसका, बॉडी का। अब आप नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट क्या है? आपका कंटेनर। तो आप कंटेनर को कॉपी करोगे, यहाँ से क्लास है तो आप यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखोगे। और यहाँ पे आते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बॉक्स शेडो देना है। तो आप एक काम करो, आप बॉक्स शेडो दे दो। तो यहाँ पे आप लिखो बॉक्स शेडो और 0 0। ये जो वैल्यू आप याद रखो, ये हम सब जगह पे यूज करते हैं। 0 0 10 पिक्सल, 0 0 0.5। जैसे आप करोगे देखो यहाँ पे एक बॉक्स शेडो आ जाएगा, आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे कंटेंट को, जो भी आपके कंटेनर में सबको सेंटर लाइन करना है। तो आप वो कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओगे कंटेनर में, बोलोगे सबको सेंटर लाइन कर दे यूजिंग टेक्स्ट लाइन। आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे, सब सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बेसिकली थोड़ा पैडिंग देना है। कहाँ से? आपको थोड़ा पैडिंग देना है ताकि ये थोड़ा डिफरेंस आए। तो आप वो कैसे दोगे, आप यहाँ पे आओगे, इसको बोलोगे थोड़ा पैडिंग दे दो 20 पिक्सल का। जैसे आप पैडिंग दोगे ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है रैंडम इमोजी जनरेटर। आप थोड़ा ये गायब करो ताकि तो छोटा हो जाए, ठीक है। आपने पैडिंग दे दी। उसके बाद बॉर्डर को थोड़ा कर्व कर दो बिकॉज ये थोड़ा शार्प है। तो आप कर्व कैसे करोगे, उसके लिए आप यूज करते हो बॉर्डर रेडियस। आप यूज करोगे बॉर्डर रेडियस और फिर यहाँ पे करोगे आप इसको 5 पिक्सल ताकि थोड़ा कर्वी हो जाए। 5 पिक्सल में तो कर्वी हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको चाहिए तो आप इसको 10 पिक्सल कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेसिकली थोड़ा सा और कुछ करना है। आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख पा रहे हो। हम्म, थोड़ा इसको आप हाइट दे दो, सॉरी थोड़ा आप इसको विथ दे दो। आप इसकी विथ दे सकते हो 300 पिक्सल। लेट्स से 300 पिक्सल में कैसे दिखेगा, सीम्स लाइक गुड, ठीक है। विथ दे दिया, अभी आपका हो गया। अब जैसे आपका कंटेनर का बेसिक काम हो जाता है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है आपका कंटेनर जो फर्स्ट डिव होगा आपको उस पर आपको हेडिंग पे आना है। हेडिंग को यहाँ पे क्लिक करना है और हेडिंग को एक अच्छा फॉन्ट साइज दे दो आप। और जैसे ही आप इसको एक फॉन्ट साइज दोगे कैसे दिखने लगेगा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज दे दिया। आप इसको 20 पिक्सल करो, अब ये सही है। उसके बाद आपको एक मार्जिन बॉटम देना ताकि आपका ये जो हेडर है और उसके उसके बाद का जो डिव है उसमें एक डिफरेंस है। तो आप 10 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे दो, ठीक है। आपको सीधा फॉन्ट वेट हटा भी सकते हो बिकॉज फॉन्ट वेट में आपने H1 ऑलरेडी दे रखा है। तो आपका ये भी हो गया। अब आपको आना है आपके बटन पे और फिर आपको उस पर आना है। देखो अभी यहाँ पे ऐसा होगा, आपको बटन को थोड़ा सा कलर देना होगा क्या। अब बटन सेलेक्ट कर लो। बटन हम डायरेक्टली इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, हमने बटन इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज ये जो हमारा है आउटपुट, जो बटन है यहाँ पे ये जनरेट इमोजी है,
मैं आपको बताता हूँ हमने सेलेक्ट क्यों किया है। अभी देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपका बटन है उसको आपको कलर देना है। तो आप फर्स्ट क्या करोगे, बटन को एक डायमेंशन दे दो, ठीक है। तो बटन को आप डायमेंशन के लिए क्या करोगे, आप एक विड्थ दोगे। विड्थ में लेट से आपने दे दिया 50 पिक्सल, और आप एक 30 पिक्सल की इसको हाइट दे दो, ताकि इसके पास एक हाइट भी आ जाए। अब देखो आप 50 पिक्सल की हाइट दे दो, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको इसको थोड़ा पैडिंग देनी है, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आए किसके बीच में, थोड़ा डिस्टेंस है आपके कंटेंट में और आपके बॉर्डर में, ठीक है। आपको चाहिए तो आप इसको 100 पिक्सल भी कर सकते हो, नो इशूज़ विद दैट, ठीक है। जैसे ही आप इसको करोगे ऐसे और उसको रन करोगे, सो एज यू कैन सी आपका वो काम हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आप जाओ आपके एचटीएमएल में जाके आपने जो यहाँ पे इमोजी की जहाँ पे आपको लिखना है क्लिक, और यहाँ पे आपको लिखना है मी, ताकि थोड़ा सेंटेंस छोटा हो, ठीक है। नाइस। अब आपको करना क्या है कि आपने 20 पिक्सल दे दिया, उसके यहाँ पे आप 10 पिक्सल भी दे सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा फॉन्ट साइज देना है। फॉन्ट साइज में भी आप 20 पिक्सल के आसपास दे सकते हो। आपने दे दिया, आपका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया। आप थोड़ा इसकी हाइट को भी कर सकते हो 50 पिक्सल, ताकि और बड़ा हो जाए, और इसको आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो। यस, दिस इज लुकिंग एट पार विद दिस। यस। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसके बॉर्डर्स को कर्व करना है। बॉर्डर इक्वल टू नन, और बॉक्स शेडो आप बढ़ा दो, बॉक्स शेडो। और यहाँ पे भी आपको ये सेम ही कोड कॉपी करना है, जो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो आपको पता होगा, बिकॉज मैंने पहले की वीडियोस में डिटेल में बता रखा है कि मैंने ऐसा क्यों यूज़ किया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बाकी वीडियोस देख लो, आपको समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे बटन लगने लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दो, ताकि थोड़ा कर्व आ जाए। उसके बाद ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये हो गया। आप इसको थोड़ा फॉन्ट को विथ, आप इसका जो अपने फॉन्ट साइज डाला है, आपको इसको फॉन्ट विथ भी दे सकते हो, जो कि आपका बोल्ड हो सकता है, जस्ट टू मेक इट मोर बोल्डर। नाउ एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग बोल्डर, तो आप इसको थोड़ा और कम कर सकते हो, या तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब आपको आपके इमोजी को थोड़ा देना है। उसके पहले आप ये जो बटन है और उसके बीच में जो आपका मार्जिन बॉटम है, आप उसको ऐड कर सकते हो। मार्जिन बॉटम करके जो आपका होगा 10 पिक्सल, ठीक है। आपने मार्जिन बॉटम कर दिया 10 पिक्सल। अभी क्या होगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। तो आप यहाँ पे जाओ, आपके आउटपुट को आप सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे कीजिए, और ये सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डॉट लिखना होगा, बिकॉज ये आउटपुट है। उसके बाद आपको लिखना होगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आपको डालना होगा, अगेन आप डाल सकते हो 10 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जैसे आप 10 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, इसको आप 18 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी। यू हैव एवरीथिंग विच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम डिजाइन एंड सीम्स लाइक इट्स डन। अगर आपको इसके कंटेनर की बॉक्स कॉर्नर्स को और कर्वी करना है, तो आप इसको 10 पिक्सल दे सकते हो। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। नाउ अब क्या होगा, अब आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, और जब भी आप इस क्लिक मी पे क्लिक करोगे, फिर आप इस एपीआई पे हिट करोगे, इमोजी एपीआई पे। अगर आपने ये वीडियो अब तक फॉलो किया है तो आपको पता है कि ये कैसे वर्क होने वाला है। और फिर आपको रैंडमली इसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट, बट बिफोर दैट आपको एक क्लिक मी पे क्लिक होगा, और ये आपका इमोजी नेम है जो अपडेट होगा। तो आप ये याद रखो, क्लिक मी पे क्लिक होगा, इमोजी नेम अपडेट होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। कहाँ पे, आपके यहाँ पे जाना है कॉन्स्ट, यहाँ पे आप लिखो क्लिक मी, और यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट थ्योरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपने यहाँ पे क्लिक मी के लिए क्या बनाया है, आपने बटन बनाया था। तो आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे हैशटैग बटन लिखोगे, फिर कंसोल डॉट लॉक कर दो, ताकि आपको मालूम पड़ेगा आपका ये सही में सिलेक्ट हुआ है या फिर कोड में कुछ इशू है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम चीज़ करनी है आपके आउटपुट के लिए। तो आप आउटपुट को सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्ट आउटपुट, और यहाँ पे भी आप सेम चीज़ लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे भी आप आके डॉट आउटपुट लिख लो। अब यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे भी आपको लिखना है आउटपुट कॉमा आउटपुट। जैसे ही आप ये करोगे और कंसोल डॉट लॉग करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आओगे, आपको यहाँ पे देखो दोनों चीज़ दिख रही है, क्लिक में भी दिख रहा है और आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिख रहा है। दैट मीन्स आपने जो भी करना था विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्टिंग दोज वेरिएबल वो हो गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आप क्लिक में पे क्लिक करोगे,
फिर वो काम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है, किसमें, क्लिक मी डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बेसिक होगा, आपको इवेंट लिस्टनर का नाम लिखना है, तो वो क्या है भी अपने हमारे केस में वो होगा क्लिक, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कि बहुत सिंपल सा फंक्शन है, आपको बताता हूँ अभी होगा क्या। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया कंसोल डॉट लॉग कर लो आप, जब भी आपका क्लिक में क्लिक होगा तो ये बेसिकली प्रिंट होना चाहिए, हेलो हेलो फ्रॉम क्लिक मी। जैसे मैं ये करता हूँ कंसोल पे आके रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो फ्रॉम क्लिक मी आते आ रहा है। आप जितनी बार क्लिक करोगे वो उतनी बार आते आएगा, तो दैट शोज कि आपका जब भी आप क्लिक मी पे क्लिक करोगे वो आ रहा है, मतलब आपका ये एड इवेंट लिस्टनर भी वर्क कर रहा है। अब हुआ क्या, जब भी आप क्लिक करोगे ये जो आपका एपीआई है, ठीक है, आपका ये जो एपीआई है, कौन सा वाला, ये जो आपका एपीआई, आप उसको कॉपी करके एक यूआरएल में डाल दो, कॉन्स्ट यूआरएल। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैंने एक यूआरएल में डाल दिया, अब मुझे इस यूआरएल से डेटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो वही सेम चीज़ मुझे फेस्ट के थ्रू करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट डेटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा और फिर मैं फेच करूंगा, फेच में मैं ये यूआरएल को पास कर दूंगा, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग पे जाऊंगा और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा गेट डेटा, और यहाँ पे भी गेट डेटा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। आप क्लिक में करोगे, यहाँ पे आपको गेट डेटा आएगा, बट प्रॉमिस लिखा आएगा। प्रॉमिस इसलिए बिकॉज डेटा शायद आ गया, बट किस मामले पर डेटा आ गया आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश किया, ओके, क्लिक में पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम एपीआई पे हिट हुआ। और क्या हिट हुआ, आपका गेट कॉल गया, बिकॉज आपने यहाँ पे जो फेच का कॉल लिखा है, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपने इस पर हिट किया, तो अभी आपको यहाँ से आप अगर प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा आ चुका है, आपको डेटा आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स 200 आ चुका है इन दिस सेकेंड, और उसका साइज कितना है, आप एक बार वो देखो, साइज आई गेस 51 KB है। तो अगर आप इसके पेरोल प्रीव्यू में जाओगे, यू विल बी एबल टू सी डेटा, मतलब हमारा फैच वर्क कर रहा है, फैच वर्क कर रहा है मतलब डेटा आ रहा है। बट डेटा हमें मिल क्यों नहीं रहा है, बिकॉज डेटा आने की स्पीड क्या है, देखो अभी आपको आने पड़ेगा 9 ऑलमोस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। बट कोड हमारा मिली सेकेंड्स में वर्क करता है, तो ये दोनों की स्पीड में क्या होता है, मिसमैच होता है। तो ये मिसमैच को आप कैसे हैंडल करोगे, आप बोलोगे कि भाई तू एक काम कर, वेट कर जब तक ये डेटा नहीं आता है, जब तक ये डेटा नहीं आता है तो वेट कर। तो आप अब यहाँ पे जैसे अवेट डालोगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा, बिकॉज अवेट यूज करने के लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक होना चाहिए। अभी फंक्शन क्या है, सिंक्रोनस है, तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दो असिंक का, जैसे आप करते हो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे होगा, आपने गेट क्लिक में पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखो क्या आया, आपको ओके आया, स्टेटस 200 आया, मतलब आपका डेटा आ चुका है। बट आप बोलोगे अभी भी डेटा नहीं है ना, मतलब अभी भी डेटा कहाँ है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि डेटा जो आता है ना वो जेसन के फॉर्म में आता है, तो आपको डेटा को जेसन से कन्वर्ट करना होता है। तो आप वो कैसे करोगे, तो आपने जो गेट डेटा लिया है ना उसको आप लेट कर दो, आप उसको वापस यूज कर पाओ, गेट डेटा, और फिर यहाँ पे लिखिए गेट डेटा डॉट जेसन। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको वापस अवेट करना पड़ेगा, बिकॉज जेसन से कन्वर्ट करने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है। अब जब आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे और यहाँ पे हिट करोगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, आपको यहाँ पे गेट डेटा में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा विच इज सेम एज दिस, सेम एज this there is no difference between this data and this data, and this is only possible because आपने यहाँ पे await डाल के वेट किया और उसको कन्वर्ट किया जेसन में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें पता है कि अभी हमें फाइंड करना है कि आपका जो डेटा है कंसोल डॉट लॉग, उसकी गेट डेटा की लेंथ क्या है, गेट डेटा की लेंथ क्या है। तो आप कैसे करोगे, आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, डॉट लेंथ लिखोगे, ठीक है। जैसे आप ये करोगे आप वापस क्लिक में पे हिट मारोगे, या तो एरर आएगा, फिर आपको लेंथ मिलेगी, लेंथ क्या है 1859। अब हमें क्या करना है, ये 1859 जो है इसमें से रैंडम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब एक रैंडम नंबर पास करना है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, अब अगर मैं एक रैंडम नंबर पास कर देता हूँ, रैंडम गेट डेटा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं गेट डेटा लूँगा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास, लेट्स से मैंने 200 पास किया, देखो अब यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे एक रैंडम ऑब्जेक्ट आ गया 200 से, यहाँ पे उसका वो क्या है, पीपल बॉडी और पॉइंटिंग अप, ठीक है, पीपल बॉडी एंड पॉइंटिंग अप। अब यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें क्या करना है, इसका यूनिकोड उठाना है और हमें उठाना है इसका कैरेक्टर, ठीक है। तो आपने ये जो किया था, क्या किया था, ये जो आपका बटन है, बटन जो बटन का आपका जो कंटेंट होगा उसको आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हमें क्या करना है, गेट लेंथ जो है उसका एक रैंडम नंबर निकालना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन गेट रैंडम
और फिर यहाँ पे आप एक नंबर पास करोगे एंड करिए। अब ये एंड क्या होगा, ये देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ्स डॉट फ्लोर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैथ्स डॉट रैंडम, और मैं मैथ्स डॉट रैंडम करूँगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एन से, ठीक है। और फिर उसका फ्लोर निकाल लूँगा, और वो फ्लोर को मैं यहाँ पे वो करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट रैंडम फंक्शन कॉल, और यहाँ पे होगा गेट रैंडम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करना है रैंडम गेट रैंडम डेटा और गेट डेटा, और यहाँ पे अगर मैं गेट रैंडम पास करूँगा तो आई थिंक मुझे एक रैंडम, बेसिकली मुझे एक रैंडम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, और गेट उसके इसमें मैं इनपुट पास करूँगा इसकी लेंथ। तो आई एम होपिंग कि मुझे यहाँ पे एक रैंडम नंबर मिलना चाहिए, और वो आएगा ऐसे। लेट्स सी क्या होता है, या तो एरर आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। एज यू कैन सी मैंने जैसे ही वो पास किया मुझे एक रैंडम नंबर आता है, और उसके हिसाब से मुझे एक रैंडम ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। दैट मीन्स हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है। अभी कोड में होता क्या है, आपका जो मैथ और रैंडम आपको 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर देता है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे आपके मैक्सिमम नंबर से, तो आपको वो आपके मैक्सिमम नंबर से और 0 के बीच में एक नंबर देगा। फिर आपको उसका फ्लो निकालना ताकि आपको होल इंटीजर मिले, और फिर उसको आपको आप कह रहे हैं पास करना है। जैसे आप वो पास करोगे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको उसको स्टोर करना है, उसमें से कैरेक्टर लेना है, और कैरेक्टर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर क्यों, बिकॉज ये जो आपका डेटा है यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है। आपको उसको कैरेक्टर में स्टोर करना है। फिर आपको चाहिए उसका यूनिकोड, ठीक है। तो ये गेट डेटा को मैं सेम कॉपी करूँगा यहाँ से एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ मुझे करना क्या है, मुझे उठाना है इसको यूनिकोड नेम को, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट रैंडम नंबर ले लेता हूँ, रैंडम नंबर, और यहाँ पे मैं इसे कॉल करता हूँ ताकि दोनों का वो सेम रहे। और मैं यहाँ पे लिखूंगा रैंडम नंबर, सेम चीज़ में लिखूंगा रैंडम नंबर यहाँ पे। द मोमेंट मैं उसे करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कैरेक्टर का, फिर मेरे पास कंसोल डॉट लॉग करके ऑप्शन है यूनिकोड का। अब जैसे ही मैं जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट पे और मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी इन सम टाइम आई विल हैव कैरेक्टर एंड आई विल ऑल्सो हैव यूनिकोड नेम। अब मुझे रिप्लेस करना है इससे और इससे, तो वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मैंने जो यहाँ पे आउटपुट उठा रखा है उसमें मैं जाऊँगा आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिकोड। सिमिलरली मैं बटन, या फिर मैं लिखूँगा क्लिक मी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और उसमें मैं लिखूँगा कैरेक्टर। लेट्स सी अगर जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर आ जाएगा प्लस यहाँ पे यूनिकोड नेम आ जाएगा। सो एज यू कैन सी इस वीडियो में हमने कैसे एक रैंडम इमोजी जनरेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ इमोजी एपीआई एंड async await and fetch जस्ट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक टेक्स्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपका एक कोई भी टेक्स्ट होगा जो कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और वो इस तरह से एनिमेट होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब टू प्रो कोड ऑन यूट्यूब फॉर मोर वीडियोस। इसे करने के लिए हमें बेसिकली यूज करना है सेट टाइम आउट एंड सबस्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है हमें जावास्क्रिप्ट में, और ये दो चीजें इस्तेमाल करके हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है टेक्स्ट एनिमेशन डॉट HTML, सेम आपको CSS फाइल भी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको एक HTML फाइल बनानी है। यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट एनिमेशन। फिर आपको एक कंटेनर लेना है। अगर आपने इस चैनल के बाकी वीडियोस देखे आपको समझ में आएगा कि हम कंटेनर लेते हैं। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है सब्सक्राइब टू
तो कोड यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आप इसको रन करोगे तो दिस इज हाउ इट विल लुक, एज यू कैन सी। तो एज फार एज HTML इज कंसर्न, हमें इतना ही करना था HTML में। अब हम CSS और जावास्क्रिप्ट देखेंगे। CSS में भी अगर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एंटिक व्हाइट। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे CSS को लिंक करना है, तो हम लिंक कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन डॉट CSS। अब CSS में जाओगे और आपको यहाँ पे यूज करना है पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0 और बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। जैसे आप वो करते हो, आप एकदम एकदम सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको इसका डिफरेंस देखना है, इसको आप कमेंट कीजिए। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है, वो गैप को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, पैडिंग 0, मार्जिन 0 करना है और बॉर्डर बॉक्स इसलिए करना है ताकि आप बॉक्सेस यूज कर पाओ इजीली। आपके डिफॉल्ट सेटिंग्स का काम हो गया, एज पर जो हमारी परंपरा है ये इस चैनल की, हर वीडियो में हम यही करते हैं। आपको नेक्स्ट बॉडी पे आना है। बॉडी दो चीज में हेल्प करता है, एक आपको एक बैकग्राउंड कलर देने में हेल्प करता है, दूसरा वो हेल्प करता है आपको आपके कंटेंट को सेंटर में आने के। तो आपका बैकग्राउंड कलर हो गया है, अब लेट्स सी कैसे आपका सेंटर में आएगा। तो उसके लिए आपको फ्लेक्स यूज करना है। फ्लेक्स में आपको रो वाइज सेंटर करना है और कॉलम वाइज सेंटर करना है। तो उसके लिए आपको जस्टिफाई कंटेंट फॉर रो वाइज, अलाइन आइटम सेंटर फॉर कंटेंट वाइज। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स लिख लो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बिकॉज रो को सेंटर करना है। अलाइन आइटम को आप सेंटर कर लो ताकि आप आपके कॉलम में सेंटर कर लो। एज यू कैन सी सेंटर में आ गए, बट कॉलम वाइज नहीं आया है। इसका रीजन ये है कि आपका जो बॉडी होता है इसका एक फिक्स विड्थ होता है, सॉरी फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ होता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे हाइट इक्वल टू 100 व्यू पोर्ट हाइट दे दो। जैसे आप वो दोगे ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे ही सेंटर में आता है आपका काम हो गया। अब आपको क्या है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर लो आपका ये जो एनिमेटेड टेक्स्ट का जो ये है, इसको आप डॉट यहाँ पे लिखिए और आप इसको फॉन्ट साइज दे दो आपके स्वाद अनुसार। हम यहाँ पे 2.5 REM रखते हैं एंड वी फील दैट इज गोइंग टू बी बेटर। आई थिंक 2.5 इज टू बिग, सो लेट्स कीप 2। जैसे आप करोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज लुकिंग गुड। अब इसको हमें एनिमेट करना है। अब इसको एनिमेट करना सबसे आसान है। इसमें आपको क्या करना है, आपके HTML में आपको जाकर जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को लिंक करो। जावास्क्रिप्ट को आप लिंक कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टेक्स्ट एनिमेट डॉट जावास्क्रिप्ट। आपके पास ये जो एनिमेटेड टेक्स्ट है ना, इसको आपको जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करना है या फिर डिफाइन करना है। तो आप क्या करोगे, कॉन्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट, और आप इसको सिलेक्ट कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एनिमेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप इसलिए डॉट लिख रहे हो। अगर आपने आईडी लिखा होता क्लास के यहाँ पे तो आप उसको हैश लिखते हैं, ठीक है। एक बार ये हो गया, इसको आप एक बार कंसोल डॉट लॉग कर लो। जैसे आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, एज यू कैन सी यहाँ पे इंस्पेक्ट में आके आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा डिफ टैग जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये काम हो गया, क्या आपका जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, एज यू कैन सी यहाँ पे इसको आपको एनिमेट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, आई टेल यू हाउ। आपको क्या करना है पता है, कंसोल डॉट लॉग करो। आप लोगों को पता है सबस्ट्रिंग कैसे काम करता है, पता है सबस्ट्रिंग कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ। एज यू कैन सी जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ये आ जाएगा। आप जैसे टेक्स्ट कंटेंट प्रिंट करोगे ना, आपको सिर्फ यही मिलेगा जो उसका टेक्स्ट कंटेंट है। अभी आपको क्या करना है, देखो अभी आपको इसको एक एक करके प्रिंट करना है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखना इनसाइट क्या है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एनिमेटेड, इसकी लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इसकी लेंथ 106 कैरेक्टर्स है। अब हमें क्या करेंगे, इसका एक सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे। मैं कहूंगा कि एनिमेटेड डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट डॉट सब स्ट्रिंग, और मैं 0 to 1 करता हूँ। जब मैं 0 to 1 करता हूँ ना सबस्ट्रिंग में, देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब आप 0 to 1 करते हो ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट वाइट स्पेस आ रहा है। 0 to 2 करूंगा तो भी यहाँ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। 0 to 10 करता हूँ, देखो क्या आता है। जब मैं 0 to 10 करता हूँ तो भी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो इशू है। लेट्स सी क्या इशू है, ओके।
इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रिंग और इसको स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। वेरिएबल जो है इसका लेट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ओके, लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है। एज यू कैन सी ये ऐसे स्प्लिट हो गया, जो कि हमें करना नहीं था। हमें क्या करना है, इसको ट्रिम करना है। एंड लेट्स सी आफ्टर ट्रिमिंग क्या होता है। हाँ, ट्रिम करने के बाद ये ऐसे आने लगा। अब अगर हम इसमें स्ट्रिंग के अंदर ये सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। जब आप 0 से 10 लिखोगे, यहाँ पे अभी भी वो इशू आ रहा है। मे बी हम राइट वे में सब स्ट्रिंग ना कर दे। लेट्स सी सब स्ट्रिंग W3 स्कूल। ओके, सो अगर हमें सब स्ट्रिंग करना है, सो एज यू कैन सी 1 to 4 करने पर आपको ELL आ रहा है, 2 to 4। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 तक कर देते हैं। और यहाँ पे हमने str लिखा है, इसके यहाँ पे ये लिखते हैं स्ट्रिंग एरे। लेट्स सी क्या होता है। जैसे आप स्ट्रिंग एरे करते हो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे 0 to 10 लिखूँ या फिर 0 to 1 लिखूँ, लेट्स सी क्या आता है। आप 0 to 1 लिखते हो तो यहाँ पे S आता है। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग क्या करता है, वो जो भी आप उसको स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो और एंड इंडेक्स देते हो ना, वो उतने पार्ट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने 1 लिखा तो S आया, 2 लिखूंगा तो फिर क्या आएगा, SU आएगा। 3 लिखूंगा तो क्या आएगा, SUB आएगा। अभी इसी को अगर मैं फॉर लूप में करूँ तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर I इज इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एरे I प्लस प्लस, और मैं सिर्फ प्रिंट करूंगा यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, एज यू कैन सी बिकॉज ऑफ सब स्ट्रिंग मैं क्या कर पा रहा हूँ, SUBB ऐसे प्रिंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि आपके हर हर एक का सबस्ट्रिंग बनते जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये सब चीज़ों को थोड़ा साफ करते हैं और एक टेक्स्ट ले लेते हैं, और टेक्स्ट को हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब टू। ये नाम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट को यहाँ पे डालते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे इज नॉट डिफाइन, नाउ इट्स डिफाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग आ रही है प्रॉपरली, यस। अब हमें क्या करना है पता है, अब हमें ना ये यहाँ पे प्रिंट करना है ये टेक्स्ट में। तो ये टेक्स्ट क्या है, बेसिकली ये टेक्स्ट इज नथिंग बट दिस ओनली, राइट। ये जो हमारा एनिमेटेड टेक्स्ट है ये ना। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि हम ना यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे एनिमेटेड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कंसोल हम उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी ये कैसे होता है, ठीक है। लेट्स सी कैसे होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है इंटरेस्टिंग। सो एज यू कैन सी आपका टेक्स्ट तो आ गया, सब्सक्राइब टू प्रोकोड चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आ गया। अभी कैसे आया आपको कैसे मालूम पड़ेगा, अगर मैं एंड शेयर निकाल लूंगा तो देखो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। सो पॉइंट बीइंग कि आपका टेक्स्ट आ रहा है, आपका टेक्स्ट आ रहा है, बट एनिमेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट। ओके, आई टेल यू रीजन क्या है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक बार में हो रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और उस फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्लीप टाइम देना पड़ेगा। लेट्स से 50 सेकंड दे देते हैं हम। सो एज यू कैन सी ये हो रहा है।
अगर मैं इसको बार बार रिफ्रेश करूँगा, एज यू कैन सी वो हो रहा है बट अभी भी दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और एक वैल्यू ले लेते हैं स्पीड करके, और स्पीड हम देंगे 50 मिली सेकेंड की। ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट है। अभी फंक्शन का देखो होगा क्या, एनिमेट, फंक्शन का नाम है एनिमेट। एनिमेट ये देखो अभी करेगा क्या, ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी आपका कंटेंट है यहाँ पे, जो भी आपने लिख रखा है ये उसको करेगा, और आई को क्या कर देगा, लेट्स डिफाइन लेट आई इक्वल टू 0, और ये जो आपका फॉर लूप पे हटा दो उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये सब स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं एनिमेट को कॉल करूंगा और एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे कुछ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन, उसमें हम ये सेम फंक्शन वापस पास करेंगे और हमारी स्पीड पास कर देंगे कि हर कितने स्पीड के बाद या फिर कितने टाइम के बाद उसको कॉल करना है। जैसे ही हम वो करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब टू प्रोकोड यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू प्रोकोड यूट्यूब चैनल। अभी एज यू कैन सी यहाँ पे क्या होता है, एक बार कंप्लीट होता है फिर वापस स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्या, इफ ये जो हमारा आई है क्या वो ग्रेटर है, क्या वो ग्रेटर है टोटल लेंथ ऑफ आर टेक्स्ट। अगर यस तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम देखो वो करते हैं, जैसे वो ग्रेटर होगा 0 हो जाएगा। इसको समझना है तो और अच्छे से समझ सकते हैं, आप आई की वैल्यू को कॉन्स्टेंटली प्रिंट करते रहो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप आई की वैल्यू डालते रहो। जैसे आप वो करते रहोगे आपको समझेगा कि जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, आपकी लेंथ होगी, वो 0 हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा 0 से। सो एज यू कैन सी यूजिंग सेट टाइम आउट, आप सेम फंक्शन को कॉल करते हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। इस तरह से आप ये एक सिंपल सा टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, एंड दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट इफ यू सी। So on that note, that's it for this video. If you like this video, do like, share. Welcome back to our brand new video. Welcome back to our brand new project. इस प्रोजेक्ट में हम होवरबोर्ड पे काम करने वाले हैं। इसमें होता ये है कि आप कोई भी स्क्वायर्स पे होवर करोगे तो वहाँ पे एक कलर आएगा, और ऐसे ही आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप 1 ड्रॉ कर सकते हो, 2 ड्रॉ कर सकते हो, 3 ड्रॉ कर सकते हो, 4 ड्रॉ कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे हो क्या रहा है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो जितने सारे स्क्वायर्स जो है ये एक के नीचे एक अलाइन है, राइट। और फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही आप होवर करते हो एक कलर आ जाता है, राइट। So without wasting a further time, let's start with our project. आपको एक index.html चाहिए, index.css एंड आपको चाहिए index.js। अब आपको आपके HTML में जाना है और एक प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है होवरबोर्ड, और यहाँ पे आपको लिखना है index.css। आपको लिंक करना है आपके जावास्क्रिप्ट को यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे सोर्स में आपको पास करना है index.js। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको एक कंटेनर चाहिए, आपने एक कंटेनर लिया। अब उस कंटेनर में आपको क्या करना है, उस कंटेनर में आपको बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए जिसको आप बोल दो स्क्वायर। तो आपको लेट्स से चाहिए अराउंड 400 स्क्वायर्स। आपने 400 स्क्वायर ले लिए। अब अगर आप उसको रन करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा वाइट होगा। तो उसको आपको बेसिकली डिजाइन करना है, संवारना है विद द हेल्प ऑफ CSS। तो वो करना बहुत आसान है, आपको CSS में जाना है। यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये हमारी परंपरा के हिसाब से है। बाद में आपको बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स मिलेगा। उसके बाद आपको जाना है बॉडी में। बॉडी के 2 काम होते हैं मोटा माटी, अगर आपने इस चैनल के पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट होता है एक बैकग्राउंड कलर देना, जो कि हमारे केस में हम लेने वाले हैं ब्लैक। उसके बाद सेकंड जो काम होता है वो होता है आपके कंटेनर को सेंटर में रखना। तो उसके लिए आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हो, और आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ताकि रो वाइज सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर ताकि कॉलम वाइज सेंटर, और आप हाइट को ओवरराइड करते हो 100 व्यू पोर्ट करके ताकि आपका एकदम सेंटर में है। अभी अगेन आपको यहाँ पे ब्लैक कुछ दिख नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, आप कंटेनर पे क्लिक कीजिए और कंटेनर को एक हाइट विद दे दीजिए। आप उसको विद दे दो 500 पिक्सल हाइट,
आप दे सकते हो लेट्स से 700 पिक्सल, और यहाँ पे आप कलर दे सकते हो ग्रे, बैकग्राउंड कलर आप दे दो ग्रे। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे होता क्या है। जैसे आप करते हो यहाँ पे आपको दिखने लगता है आपका कंटेनर। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स लेट्स गो टू आवर प्रोजेक्ट, सी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। यस, तो एज यू कैन सी हमारा कंटेनर काम हो गया है। अब हमें हमारे स्क्वायर्स को थोड़ा डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है, और इसको आपको विथ देनी है। विथ आपने दी है 16 पिक्सल हर एक स्क्वायर का साइज, और हाइट दे दो आप 16 पिक्सल ताकि वो स्क्वायर हो। फिर थोड़ा सा उसको बॉर्डर रेडियस आप दे दो, बॉर्डर रेडियस ऑफ 1 पिक्सल, ऑफ 2 पिक्सल। देन आप मार्जिन दे सकते हो आपके स्वाद अनुसार, विच कैन ऑल्सो अगेन बी 2 पिक्सल। उसके बाद आप इसको दोगे बॉक्स शेडो अगेन 0 0 0, और यहाँ पे आप दे सकते हो 2 पिक्सल 0 RGBA। और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है इसको, जो कि मैं आपको बताता हूँ। आप पहले जाके प्रोजेक्ट्स चेक कीजिए, यहाँ पे आप आपका कलर पिकर एक्सटेंशन यूज़ कीजिए, और यहाँ से आप कलर उठा लीजिए आपके बॉक्स का। जैसे ही आप उठाओगे और यहाँ पे डालोगे, आपका काम हो गया। उसके बाद आपको बैकग्राउंड तो आपका है, यहाँ से आपको ग्रे निकालना है। जैसे आप करोगे आपको आपके बॉक्सेस दिखने लगेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि सब एक लाइन में आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें एक के बाजू एक चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, हम कंटेनर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे लिखेंगे रैप। जैसे आप वो करोगे, दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट लुकिंग। अब थोड़ा इनके बीच का स्पेस कम करना है, तो आप वो कैसे करोगे, आप फ्लेक्स डायरेक्शन पे जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे कॉलम, तो वो इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे होगा। अब इनके बीच का स्पेस कम करने के लिए आपको थोड़ा सा हाइट को कम कर, विथ को कम करते जाना है 300। ओके, यू कैन गो फर्दर डाउन, कीप इट 280। जैसे आप वो करोगे, दिस इज हाउ इट विल लुक। अब आपको इसकी विथ भी कम करनी है 600 के यहाँ पे आप उसको 500 कर सकते हो। एज यू कैन सी दिस लुक्स लाइक दिस। अगर आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स बढ़ाओगे तो ये और बढ़ जाएगा, बट यहाँ से आपका मोटा मोटी ये काम तो हो गया है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे, या दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स एग्जैक्टली सेम एज दिस। यस, तो आपका CSS का काम हो गया। अब आपको जाना है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे जाते ही आपको क्या करना है, पहले कंटेनर को ले लेना है। तो आप कॉन्स कंटेनर, और फिर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपके कंटेनर को। तो कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए आपको डॉट कंटेनर लिखना होगा। उसके बाद आपको स्क्वायर्स, ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कितने नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्स्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, लेट्स से हमें चाहिए 500 स्क्वायर्स। और यहाँ पे जितने भी आपके स्क्वायर है आप सबको डिलीट कर दो, एंड लेट्स कीप इट ब्लैंक फॉर नाउ। यस, जैसे आप ब्लैंक करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप थोड़ा अटेंशन पे कीजिए। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर आई, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ स्क्वायर, एंड आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर लूंगा, मैं एलिमेंट क्रिएट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करके। क्रिएट एलिमेंट यूज करके मैं एक डिफ क्रिएट करूंगा। उसके बाद मैं उस डिफ को, मतलब ये जो मेरा स्क्वायर है, उसको क्या करूंगा, मैं उस स्क्वायर को मैं, अगर देखो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे आप किसी बॉक्स पे होवर करोगे ना, किसी बॉक्स पे क्या करोगे, आप होवर करोगे तो यहाँ पे कलर आता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे मैं डालूंगा माउस ओवर। जैसे आप माउस ओवर करोगे, यहाँ पे एक वो आएगा, क्या आएगा, एक, जैसे आप माउस ओवर करोगे यहाँ पे क्या आएगा, एक एक माउस ओवर इवेंट होगा। सेम आपको माउस ओवर किया है आपने, फिर माउस आउट कर, माउस ओवर एंड माउस आउट, और यहाँ पे क्या करना है आपको,
आपको एक कलर देना है, तो आप यहाँ पे एक बनाओगे आपका कलर का एरे, जिसमें आप बहुत सारे कलर रखोगे। जैसे आप रखोगे ग्रीन, फिर आप रखोगे ऑरेंज, फिर आप रखोगे येलो, आप रखोगे रेड, आप रखोगे वॉयलेट, आप शायद रख सकते हो पिंक। तो आपके आपको रैंडम कलर लेना है। अभी रैंडम कलर लेने के आपको एक फंक्शन चाहिए होगा, रैंडम, और इसमें आपका जाएगा कलर्स, और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, एक रैंडम कलर मिलेगा। और वो आपको मिलेगा कैसे, आप लिखोगे मैथ्स डॉट फ्लोर। ये कैसे वर्क करता है, ये इसके लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे मैथ्स डॉट रैंडम लिखूंगा मैं, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कलर्स डॉट डॉट लेंथ से। और जब आप ये कर लोगे तो ये आपका हो गया सॉर्ट। उसके बाद उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बेसिकली कलर को असाइन करना है। तो आप एक और फंक्शन बनाओगे, फंक्शन सेट कलर, ताकि जब भी हुआ हो तो एक कलर सेट हो, राइट। तो यहाँ पे आप लोगे एलिमेंट, और यहाँ पे आप सेट करोगे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यहाँ पे आप जब स्क्वायर डॉट स्टाइल लिखते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कलर असाइन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ से गेट रैंडम कलर लेना है, रैंडम कलर, और इसमें आपको पास करना है कलर्स। आपका काम हो गया। उसके बाद आपने कलर सेट किया, उसके बाद आपको कलर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप करोगे अनसेट कलर, और यहाँ पे भी आप पास करोगे एलिमेंट। अगेन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे होगा क्या कि आप कलर सेट करोगे, और आप बेसिकली कौन सा कलर सेट करोगे, आपने जो यहाँ पे बॉक्स को कलर दे रखा था ना, स्क्वायर को, आपको वो कलर सेट करना है। तो आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे आपको वापस सेम चीज़ कॉपी करनी हो, एक बॉक्स शेडो देना है, ताकि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो हमने लिखा है वो प्रॉपर है कि नहीं। स्क्वायर डॉट स्टाइल डॉट बॉक्स शेडो, ओके। तो बॉक्स शेडो के लिए भी आपको सेम चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी। तो बॉक्स शेडो के लिए भी आपको यहाँ से कॉपी करना होगा बॉक्स शेडो, जो कि हम यहाँ से अभी कॉपी करेंगे। हमने कॉपी किया, और हम यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट। अब हमने बॉक्स शेडो पेस्ट कर दिया है। सो आई थिंक इन माई अंडरस्टैंडिंग, इसको एक बार ख़त्म करते हैं। माउस ओवर में क्या होगा, आपका जो होगा सेट कलर कॉल होगा, और उसमें आप स्क्वायर पास करोगे। सेम जो आपका यहाँ पे होगा अनसेट कलर पास, और यहाँ पे आप अनसेट कलर पास करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को आपको अपेंड करना है, कहाँ पे, आपके कंटेनर में। तो वो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप कंटेनर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अपेंड चाइल्ड, और फिर यहाँ पे आप स्क्वायर पास करोगे, जैसे आप ये करते हो। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स गो हियर, लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। यहाँ पे कुछ तो आपका वेरिएबल इशू होना चाहिए, बिकॉज इतनी ईजिली होता नहीं है। या फिर आपने इसको स्क्रिप्ट को टैग नहीं किया होगा। ओके, आपने कर दिया है। ओके, दिस ऑल्सो लुक्स गुड। लेट्स सी यहाँ पे हो क्या रहा है, डॉट कंटेनर, फिर हाँ, फिर आपको इस स्क्वायर को एक क्लास भी ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर। और जैसे ही आपको करोगे, मेरे हिसाब से आपका काम हो गया है। नाउ सेव दिस एंड लेट्स गो। एज यू कैन सी, अपने आप आपके बॉक्स बन गए अराउंड 500। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, बट कलर में डिले नहीं आ रहा है। समझो, डिले नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांजिशन।
और यहाँ पे आपको लिखना है 1 सेकेंड इज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ओके, एक और एक चीज़ है उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे अभी हमें स्क्वायर को तो हमने किया है, ईज आउट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ईज आउट से यहाँ पे आ रहा है, वैसे यहाँ पे भी ईज आउट होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन होवर, और यहाँ पे लिखना होगा ट्रांजिशन डिले, और इसको हमें करना होगा 0 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सिर्फ थोड़ा स्मूथ करना है, जैसे कि जितना स्मूथ यहाँ पे है उतना स्मूथ यहाँ पे करना है। लेट्स सी कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने 1 सेकेंड दिया है, अब उसको 2 सेकेंड्स कर सकते हो, और उसको आप इजी रखिए। देखो यहाँ पे होगा क्या। ओके, तो एक बार फिर वापस देख लेते हैं कि हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, और हमारे इसमें प्रॉब्लम कलर को सिलेक्ट करने में आ रही है। एक बार अगर इसको हम इंस्पेक्ट करके देखें तो यहाँ पे हमें कंसोल पे कोई इशू दिख रहा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इफ़ यू सी कलर आ रहा है, बट आप जब दूसरे पे जा रहे हो तो वहाँ पे इशू आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, CSS में जाके ट्रांजिशन डिले नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और यहाँ पे आपको 0 मिली सेकेंड रखना है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या। जैसे ही आप वो करते हो, आपका यहाँ पे होवरबोर्ड वर्क करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 भी बना सकते हो, यहाँ पे आप 3 भी बना सकते हो। अगर आप इसको 3 सेकेंड करोगे तो ये और अच्छे से होगा, जैसे आपने 1 किया, फिर आप 2 कर सकते हो, फिर आप 3 कर सकते हो, फिर आप 4 कर सकते हो, आपके हिसाब से। तो एक बार अगर आप ये कोड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने किया क्या है, एक सेट कलर फंक्शन बनाया है, एक अनसेट बनाया है, और हमने डायनेमिकली स्क्वायर क्लास से डिविजन्स क्रिएट करके उनको अपेंड किया कंटेनर के अंदर। और जब भी माउस ओवर होगा तो कलर सेट होगा, माउस आउट होगा तो कलर अनसेट होके डिफॉल्ट जो कलर है वो आ उसका और उसका बॉक्स शेडो आ जाएगा, एज यू कैन सी यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको नेक्स्ट टाइम क्या देखना है। वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम गिटहब कंट्रीब्यूशन ग्राफ बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड दिस इज अ 36th वीडियो ऑफ आवर 50 days 50 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, इफ यू सी दिस, अगर आप किसी भी गिटहब प्रोफाइल पे जाओगे और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बेस्ड ऑन आपने आप पर्टिकुलर डे क्या कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक शेड ऑफ ग्रीन मिलेगा। आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे ग्रीन का शेड उतना ज़्यादा डार्क होगा। अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो शेड क्या होगा, वाइट होगा, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने पे वो ग्रीन होगा। अब हमें एग्जैक्टली ये सेम बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रोजेक्ट होगा क्या। आप जब भी इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप जब भी इसे रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन दिखेगा, रेंजिंग फ्रॉम वाइट टू एक्सट्रीम ग्रीन। इसको आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे आपको डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स है। तो यहाँ पे आपको देखो, फर्स्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर स्क्वायर बॉक्सेस है, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस है, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप गिट पे जाके चेक करोगे तो गिट पे यहाँ पे क्या होता है, 1 साल का ग्राफ दिखता है, राइट। तो 1 साल में कितने डेज होते हैं, मोटा माटी 365 डेज होते हैं। 365 से 366 या फिर 364 होगा। तो हमें यहाँ पे कंटेनर के अंदर 366 क्या चाहिए, 365 हमें स्क्वायर्स चाहिए, ठीक है। तो मोटा माटी हमें दो चीज़ें करनी है, कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर स्क्वायर लेने हैं कितने, 365। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोजेक्ट। फर्स्ट हमें index.html फाइल चाहिए, और इस index.html फाइल के लिए हमें चाहिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल।
अब हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल आ गई है। यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट चाहिए। इस टेम्पलेट में हम लिखेंगे गिटहब ग्राफ। बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लिंक टैग यूज़ करना है जिसकी हेल्प से हम CSS लिंक कर सकते हैं, इंडेक्स डॉट CSS। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है। तो हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट JS। जैसे ही हमारा HTML CSS लिंक हो जाता है, यहाँ पे हमें एक कंटेनर चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेते ही हम फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, राइट। हमें कितने स्क्वायर चाहिए? हमें चाहिए स्क्वायर अराउंड 365। तो हम डॉट स्क्वायर लिखकर 365 लिखेंगे। और जैसे ही हम वो करते हैं, हमें यहाँ पे 365 स्क्वायर्स मिल जाते हैं। जैसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे 365 स्क्वायर्स आपको मिल गए। अब यहाँ पे आप इसको रन कर दीजिए। जैसे ही आप इसे रन करोगे ना, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब आ, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जाना है, आगे बढ़ना है आपके CSS में, और CSS में जाकर यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग लिखना स्टार्ट करना है, जो कि क्या होता है, मार्जिन इक्वल टू 0 एंड पैडिंग इक्वल टू 0। आपने मार्जिन 0 लिख दिया, पैडिंग 0 लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका बॉडी। बॉडी के दो काम होते हैं, आपके प्रोजेक्ट को, कंटेनर को सेंटर में लाना, और आपको एक बैकग्राउंड कलर देना। तो आप एक बैकग्राउंड कलर मांग सकते हो बॉडी से कि प्लीज़ हेल्प अस विद बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आप ले लो लाइट ब्लू। आपको एक लाइट ब्लू कलर मिल गया, जैसे कि आपके इस प्रोजेक्ट में भी है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में आई गेस लाइट ब्लू नहीं है, यहाँ पे ग्रे है, तो आप यहाँ पे ग्रे ले सकते हो। ओके। उसके बाद आपको बोलना है कि सेंटर में है, सेंटर में कर दे कंटेनर को। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी भी आपको ना यहाँ पे सब चीज़ें ब्लैंक दिख रही होगी। और इसका एक रीज़न भी है, बिकॉज आपके कंटेनर में कोई भी कंटेंट नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है, इसलिए चीज़ें ब्लैंक है। हाउ डू वी डील विद दैट? एक काम करते हैं, हम कंटेनर को ले लेते हैं और कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है, और उसको एक विड्थ दे देते हैं। हमने विड्थ दे दी है लेट्स से 500 पिक्सल। जैसे ही आप 500 पिक्सल की विड्थ दोगे, यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको देखते हैं कि आपके कंटेनर क्लास का नाम सही है, सही है। उसके बाद इसकी आप हाइट दे दीजिए लगभग 500 पिक्सल, ऐसे भी दे दीजिए। तो मोमेंट आप वो करते हो, आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलता है जो कि सेंटर में नहीं है। वो सेंटर में इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी का जो प्रीडिफाइंड हाइट होता है, आपको उसको ओवरराइड करना है। तो उसको आप लिख सकते हो 100 VH, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। अब एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मेरे को उसमें आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने 365 स्क्वायर्स है, ठीक है। अब ये 365 स्क्वायर्स कैसे होंगे? अब अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो एक जो कॉलम है ना, यहाँ पे 7 स्क्वायर है, ठीक है। एक कॉलम जो है इसमें 7 स्क्वायर है। तो इसमें यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे कॉलम्स कितने होने चाहिए? 52। बिकॉज जब आप 52 इंटू 7 करते हो, तो दैट शुड अप्रोक्सीमेटली कम क्लोज टू 365, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, बिकॉज आपके एक साल में कितने वीक होते हैं? आपके वीक होते हैं 52 से 54। इफ यू डोंट बिलीव मी, यहाँ पे आप लिख सकते हो वीक इन अ ईयर। तो यहाँ पे आपको 52 आएगा, राइट। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जो कि हमें पता ही है। दैट बीइंग सेड, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें बेसिकली क्या चाहिए? यहाँ पे 52 कॉलम्स की स्पेस चाहिए। तो अजूम करता हूँ मैं, ये जो मेरा स्क्वायर है ना, इसकी जो विथ है ना, मैं बोलता हूँ कि यार 16 पिक्सल रखता हूँ मैं। तो उसकी हाइट भी क्या होगी? 16 होगी, बिकॉज ये स्क्वायर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर को, अब बोलोगे आप स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इस क्लास का नाम है, इस क्लास का नाम है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्क्वायर, और आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पे लिखना है विथ इक्वल टू 16 पिक्सल। उसके बाद हाइट इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। आपने किया, यहाँ पे कुछ आएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया, उसको कलर नहीं दिया। बैकग्राउंड कलर पे जाके ना आप लिखिए डार्क ग्रीन। जैसे आप डार्क ग्रीन लिखोगे, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे
दिखने लगेगा, बट ठीक है एक लाइन में आ रहा है, राइट। आपके जितने भी 365 है ना वो एक लाइन में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं इस पर भी आता हूँ। आप एक काम कीजिए, इसको एक मार्जिन दीजिए आपके स्क्वायर्स को। मार्जिन आप दे दीजिए 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप 2 पिक्सल का दोगे यहाँ पे सब स्क्वायर्स आ गए, बट क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपके कंटेनर के बाहर जा रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलाइन करना पड़ेगा 1 इंच 1। तो मैं क्या करूंगा, कंटेनर में जाऊंगा, बोलूंगा कंटेनर भाई एक काम कर तू, यार डिस्प्ले जो है ना तू भी फ्लेक्स ले ले, ठीक है। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करें, देखो क्या होता है, यहाँ पे सब गायब हो गया, ऐसा क्यों? डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही सब गायब क्यों हो गया, क्या लगता है आपको? आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके ना आपको आपकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसको करनी है कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स की डायरेक्शन करनी है कॉलम। और आपको एक और चीज करनी है, आपको करना है फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप। अब देखो जैसे आप ये करोगे क्या होगा, आपके जितने भी बॉक्सेस थे वो आपके कंटेनर के अंदर रैप हो गए, बिकॉज आपने फ्लेक्स रैप क्या किया है, उनको रैप कर दिया है। और इनका अरेंजमेंट क्या है, इनका कॉलम वाइज अरेंजमेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 इंच 1 इंच 1 आ रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग गेम करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यार यहाँ पे ना ये जो है ना लॉजिकली क्या है, 7, एक कॉलम में कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए हमारे स्क्वायर। अगर स्क्वायर की हाइट क्या है, 16 पिक्सल है, इंटू 7 कितना होगा, 16, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। 7, 16 इंटू 7 इज 114। बट आपको साथ में उसका मार्जिन भी डालना है 2 पिक्सल का। आपने क्या किया है, 2 पिक्सल का मार्जिन भी तो लिया है। तो आप करोगे यहाँ पे 18 इंटू 7 विच कम्स अराउंड 126। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाउट आप यहाँ पे इसको हाइट को दे दो 130 पिक्सल, ठीक है। आपने कंटेनर की हाइट को क्या किया, 130 पिक्सल डाल दिया। जैसे ही आप कंटेनर की हाइट को 130 पिक्सल करते हो, ये कुछ तो अजीब बन जाता है, ठीक है। मैं वरी नॉट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वरी नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और चीज करनी है, आपकी कंटेनर की विथ कितनी होनी चाहिए। तो विथ के लिए आप बोलोगे देखो आपके पास 52 कॉलम्स है, और प्लस उसमें आप उसकी मार्जिन को डाल दो तो 54 हो गया, है ना। तो 54 इंटू क्या होगा, आपका एक स्क्वायर होगा, राइट। तो आपका स्क्वायर कितना है, 16 है। तो आप 54 इंटू, या फिर आप एक काम करो, 52 आपके वीक्स है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 18 से करोगे, बिकॉज आपको स्क्वायर प्लस उसके मार्जिन को ऐड करना है। जब ऐड करोगे आपको आपकी विथ मिल जाएगी। तो वो आपको कैसे मिलेगी, आपको लिखना है 54 इंटू 18। तो आप यहाँ पे लिखोगे 54 इंटू 18 विच कम्स अराउंड 972, विच कम्स अराउंड 972। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है 972 के यहाँ पे आप 980 लिख दो, ठीक है। जैसे ही आप करते हो देखो यहाँ पे एक जादू होगा, ये जादू आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप करते हो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, ठीक है। ये आ तो गया है, बट ये हो क्या रहा है, ये रिवर्स होना चाहिए, राइट। अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। तो हाउ डू वी फिक्स दैट? तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को निकाल देता हूँ। जैसे ही मैं निकालूंगा, अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ। इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके बाद कॉलम को आप रखो ऐसे, आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। उसके बाद आपको अलाइन आइटम भी क्या करना है, सेंटर करना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो हाइट है यहाँ पे 100 व्यू पोर्ट है, इसको आप थोड़ा कमेंट कीजिए। जैसे आप वो करोगे दिस शुड लुक बेटर। लेट्स सी यहाँ पे क्या इशू है। आपका ये सही है, आपने रैप किया है वो सही ही है, आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है वो भी सही है। ओके, लेट मी जस्ट डीबग दिस। ओके, तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने विथ को हाइट से रिप्लेस कर दिया है। दैट इज़ द रीज़न कि ये रॉन्ग आ रहा है। तो अगर मैं विथ को हाइट से सही करूँगा तो एज यू कैन सी डेटा आपका प्रॉपर हो जाएगा। एज यू कैन सी डेटा आपका प्रॉपर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे और करना नहीं है। आपका काम उस हिसाब से तो हो गया है। आप इसको और बड़ा कर सकते हो, 150 कर सकते हो। जैसे आप वो करोगे ये पूरा उसमें आ जाएगा।
आप इसकी हाइट को भी देख सकते हो, यहाँ पे पर उसमें सिर्फ 6 आ रहा है, तो अगर आप इसको 150 लेके जाओगे तो यहाँ पे टेक्निकली 7 आना चाहिए। 7 लाने के लिए आपको शायद इसको 170 करना पड़े। आप ओके, जैसे आप वो करते हो यहाँ पे 170 हो गया है, यहाँ पे 170, यहाँ पे 7 हो गया है, और 7 इंटू 52 विल बी अराउंड 365 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा ये काम तो हो गया, दिस सेम्स के ये काम हो गया है। तो थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे जो कलर है इसे ले लेते हैं, कलर आ लीजिए, और इसको जाके आप दे दीजिए बैकग्राउंड कलर में ग्रे। और जैसे ही आप वो करते हो, दिस लुक्स गुड। नाउ नाउ व्हाट एल्स वी हैव टू डू इज बेसिकली मेक दिस बेटर। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे स्क्वायर्स को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इसे देना पड़ेगा बॉक्स बॉर्डर रेडियस ऑफ लेट्स से 2 पिक्सल। से आप बॉर्डर रेडियस ऑफ 2 पिक्सल देते हो, आपके बॉक्सेस थोड़े बेटर होने चाहिए। और यहाँ पे आप इसको मार्जिन को 2 पिक्सल्स की जगह पे 1 पिक्सल करके, इट शुड लुक गुड एंड दिस शुड लुक इंटरेस्टिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पे बॉक्स शेडो देना पड़ेगा, 2 0 पिक्सल आप जी के। इसके अलावा इसके अलावा आपको यहाँ पे से बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक। जैसे ही आप वो करते हो, दिस स्टार्ट्स लुकिंग गुड। बट इसमें और उसमें डिफरेंस थोड़ा मार्जिन का है, तो वो भी हम एक बार देख सकते हैं क्या दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगी बॉक्स शेडो में भी। जैसे ही आप वो हो, आपको यहाँ पे लगता है इसके लिए भी थोड़ा सा हमें हाइट में चेंजेस करनी पड़ी शायद, ऐसे करके दिस इज गेटिंग बेटर। 12 मोर बेटर, 11, okay, looks good. Just make it 900. See, it 900 starts looking like this. And make it more better by reducing this to 160. Will start looking more cooler, and can also make it to 150, and can even make this 1.5. This will look good, better, and feel good to go as far as कलर्स आर कंसर्न। यहाँ पे हम डार्क की जगह पे लाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, सो दिस लुक्स इंटरेस्टिंग एज फार एज मेकिंग दिस कंसर्न। आई थिंक हमारा काम हो गया है। अगर हम कलर हटा भी दे तो दिस शुड लुक गुड, बिकॉज हमने काफ़ी वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ पे भी हम इसको बॉक्स शेडो थोड़ा सा कम कर, दिस इज लुकिंग गुड। नाउ now we can keep it, the moment we make it 2 pixel this goes out of it। manage that हमें शायद इसको 120 200 करना पड़े। yes, now this looks better, yes, this definitely looks better। अब हमारा CSS का काम भी हो गया है जावास्क्रिप्ट के साथ साथ। अब जाएंगे हम जावास्क्रिप्ट में, सॉरी HTML के साथ साथ अब हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा स्क्वायर वाला बॉक्स है इसको हमें डिलीट करना होगा, ठीक है। आई टेल यू कि हमें क्यों डिलीट करना है। और जैसे ही हम इसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे सब गायब हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लैंक आपका कंटेनर दिखेगा। कंटेनर को थोड़ा सा आप और बेटर कर सकते हो बाय गिविंग बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। बॉक्स शेडो आप दे सकते हो। बॉक्स शेडो के लिए मैं
सेम वैल्यूज को कॉपी करता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करूँगा उसको, 5 लेट 10 और 0.5 बेटर रखे। ठीक है, आपका बॉर्डर रेडियस करना है इसको, आपको बॉर्डर कर भी हो, और 10 पिक्सल यहाँ पे भी 5 पिक्सल, लुक्स गुड। आपका ये काम हो गया। अब देखो जावास्क्रिप्ट में जाके आपको बहुत सिंपल करना है, वो कॉन्स्ट कंटेनर उठा लेना है कॉन्ट करके। फिर कंटेनर उठाने के लिए आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूवी सिलेक्टर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट कंटेनर, आपके पास कंटेनर आ गया, कंसोल डॉट लॉग करके आप कंटेनर को प्रिंट कर, यू डोंट बिलीव मी रन करो, यहाँ पे जाके आप इंस्पेक्ट पे चेक कर सकते हो, वो कंटेनर दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कितने स्क्वायर्स चाहिए आप उसका काउंट ले लो, स्क्वायर काउंट हमें चाहिए 365 स्क्वायर्स। अब मुझे 365 स्क्वायर को डायनेमिकली प्रिंट करना है, तो मैं लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 365 एंड देन आई प्लस प्लस। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल साधारण सा आसान सा काम, विच इज़, ये करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट स्क्वायर, और मैं यहाँ पे एक क्रिएट एलिमेंट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम करेंगे डिव क्रिएट, डिव को हम देंगे क्लास में, होगा क्लास दिस डॉट ऐड, और उसमें हम ऐड करेंगे डॉट स्क्वायर। ठीक है, वो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक कलर देंगे, उसको हम स्क्वायर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमें उसको कलर देंगे। ठीक है, अभी कलर यहाँ पे देने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं बताता हूँ आपको। एक फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन का नाम होगा रैंडम कलर, और वो हमें क्या करेगा, वो एक वो एक एरे लेगा कॉन्स्ट कलर्स का, और वो उसके हिसाब से हमें क्या करके देगा, कलर देगा। तो यहाँ से कलर उठाना है हमें, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और हम यूज़ करेंगे हमारा एक्सटेंशन कलर पिकर वाला, उसमें आपको एक कलर चाहिए डार्क शेड, वो आपको मिल गया। फिर आपको एक डार्क शेड मिल गया है, बंद कर लो आपके इंस्पेक्ट को। फिर आपको एक लाइटर शेड चाहिए, ये आपको मिल गया है। फिर आपको कुछ और शेड्स चाहिए, इसमें आपको एक कम्प्लीटली वाइट शेड चाहिए, यहाँ पे आप एक वाइट शेड ले लोगे। फिर आपको एक एक और डार्कर शेड चाहिए, आप वो ले लोगे। Fact, see if it says seems like, तो आपके पास पांचों कलर्स आ गए। आई डोंट थिंक देयर आर कलर्स बियॉन्ड दिस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपको कलर्स का एरे आएगा, आपको रिटर्न करना है एक कलर। तो आपने कलर्स को लिया, उसमें आपने एक रैंडम, आप एक मैच डॉट रैंडम यूज़ करोगे, मैच डॉट रैंडम, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कलर्स डॉट लेंथ से, और उसको आप मैच डॉट फ्लोर में पास कर दोगे। तो इससे होगा क्या कि आपको यहाँ से एक इंडेक्स मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है आपको ये देखना है, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में समझा के रखा है, तो आप वो कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग, और मैं आपको एक रैंडम कलर इसमें से पिक करके दिखाऊंगा, कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम कलर, और फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, एज यू कैन सी, आप बोलोगे यहाँ पे रैंडम कलर को कॉल करना है, आप करेंगे कॉल, पास करेंगे कलर्स। जैसे हम वो पास करते हैं, एज यू कैन सी, जब भी पेज रिफ्रेश होगा यहाँ पे एक रैंडम जाएगा। ऑन दैट नोट, इसको अनकमेंट करते हैं, हमने 365 दिया है, और फिर यहाँ पे हम एक रैंडम कलर को कॉल कर उसमें कलर्स को पास करेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, इसको हमें सब रन करना है। जैसे आप रन करो,
यहाँ पे आओगे बिना कलर्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो आपको यहाँ पे इसको उठाना है और इसको यहाँ पे इसके पहले डाल देना है। जैसे आप वो डालोगे, फ्रेश करोगे, टेक्निकली यहाँ पे होना नहीं रहा है, तो आपको जाके यहाँ पे आपके बॉडी में कंटेनर को चेक करना है। कंटेनर को चेक करने के बाद यहाँ कुछ हुआ नहीं, कुछ इसलिए नहीं हुआ, आपने स्क्वायर तो बना लिया, स्क्वायर को आपको अपेंड भी तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कॉन्ट डॉट अपेंड चाइल्ड पे जाओगे और यहाँ पे आप स्क्वायर को अपेंड करोगे। आप स्क्वायर को अपेंड करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स आ चुके हैं विथ क्लास स्क्वायर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डॉट स्क्वायर नहीं डाल दिया, टेक्निकली रखना है स्क्वायर। जैसे ही आप वो करोगे, रिफ्रेश करने पे आपको यहाँ पे आपका ग्राफ मिल जाएगा। एज यू कैन सी how we have created this. Welcome back to a brand new video. Welcome back to a brand new project. इस प्रोजेक्ट में हम कैप्चा जनरेटर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया हुआ है, आप अगर सही से टाइप करोगे तो आपका कैप्चा एक्सेप्ट होगा, और अगर आप रॉन्ग टाइप करोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कैप्चा मैच। बट एट द सेम टाइम आप जब रॉन्ग कैप्चा एंटर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ऐड किया, यहाँ पे कैप्चा नॉट मैच। सो वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। आपको करना यही है कि आपको आपके साइड से ये पूरा बनाना है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो विदाउट फॉर द वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट क्या करना है, एक कंटेनर दिया होगा, आपको फर्स्ट एक कंटेनर दिया है। तो इस कंटेनर में क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। आपको फर्स्ट एक कंटेनर दिया है, फिर कंटेनर में आपके पास एक हेडर कंटेनर है जिसमें आपका हेडर है, फिर आपके पास कैप्चा डिस्प्ले है, मतलब जो डिस्प्ले करना है कैप, या फिर कैप्चा कंटेनर बोल सकते हो आप। फिर आपके पास एक इनपुट फील्ड है, और फिर आपके पास एक बटन कंटेनर है। ठीक है, बटन कंटेनर। तो मोटा माटी आपके पास कितने कंटेनर है, 5, राइट। सो लेट्स गो टू आवर कोड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। इंडेक्स फाइल आपने ले ली, फिर आपको इंडेक्स डॉट CSS करना है, फिर आपको इंडेक्स डॉट JS करना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक टेम्पलेट लेना है HTML का, यहाँ पे लिखना है कैप्चा जनरेटर, कैप्चा जनरेटर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत ही सिंपल है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट लेना है कंटेनर। कंटेनर के अंदर आपका फर्स्ट क्या होगा, हेडर कंटेनर। फर्स्ट आपने लिया हेडर, उसके बाद आप लोगे कैप्चा, फिर उसके बाद आप लोगे इनपुट, फिर उसके बाद आप लोगे बटन्स। ठीक है, तो फर्स्ट हेडर कंटेनर में क्या होगा, आपके पास H1 होगा, यहाँ पे आप लिखोगे कैप्चा जनरेटर, और उसके बाद यहाँ पे आपका रैंडम कैप्चा होगा जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, 6 जो कि 6 डिजिट होना चाहिए आपके साइड से। फिर यहाँ पे आपके पास एक इनपुट फील्ड होगी जिसको आप इनपुट फील्ड बोल सकते हो, और जिसका प्लेस होल्डर होगा इंटर योर कैप्चा वैल्यू। उसके बाद आपके पास बटन्स है, यहाँ पे आपको 2 बटन चाहिए, तो आपने बटन इंटू 2 कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको 2 बटन डालना है, एक आपका सबमिट होगा, एक आपका रिफ्रेश होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है सबमिट, और दूसरा आपको लिखना है रिफ्रेश, और दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को आपको देनी है आईडीज। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिखोगे आईडी जिसको आप लिखोगे सबमिट, और सेकंड आप लिखोगे आईडी जिसमें आप लिखोगे रिफ्रेश। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इसको प्रिंट कर, इसको आप लाइव सर्वर का यूज करके रन कर लोगे। जैसे आप रन करते हो आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है CSS में, और CSS में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CSS को लिंक करना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे index.css, और उसके बाद आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करना है, जिसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे, और यहाँ पे लिखोगे source index.js। अब जैसे आपका CSS लिंक हो जाएगा, यहाँ पे आपको आना है, आपको मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉर्डर बॉक्स इक्वल टू
बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। फिर आपको बॉडी की हेल्प लेनी है, और बॉडी की हेल्प लेके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है जो कि आप दे सकते हो लाइट ब्लू। उसके बाद आपको उसको देना है, सेंटर में करना है आपको आपके कंटेनर को सेंटर में करना है यूजिंग फ्लेक्स। फ्लेक्स में भी आपको क्या यूज करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और आपको हाइट देनी है 100 व्यू पोर्ट। जैसे ही आप ये करते हो, आपका ये जो है एकदम सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी फास्ट लग रहा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इसमें 50 प्रोजेक्ट्स है यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर आपने 4-5 वीडियोस भी देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों किया है, क्या किया है, कैसे किया है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, गो अहेड एंड लेट्स गो अहेड एंड डिजाइन कंटेनर। कंटेनर को डिजाइन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको उसको एक विड्थ देनी होगी। मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी है 400 पिक्सल। फिर आप उसको एक बॉर्डर रेडियस दे सकते हो ताकि थोड़ा कर्वी से नॉर्मल हो जाए 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा उसके एजेस शार्प ना लगे। फिर आपको इसको कलर, बैकग्राउंड कलर देना है वाइट। और उसके बाद आपको उसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और जैसे आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हो, यहाँ पे सेंटर में आ जाता है। आप अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद आप इसको एक बॉक्स शेडो दे सकते हो। बॉक्स शेडो आप दे सकते हो 0 0 0 5 पिक्सल, 0 RGBA, 0,0,0,0.5। जैसे आप करते हो एक सब्टल सा बैकग्राउंड टेक्स्ट, बैकग्राउंड बॉक्स शेडो आ जाता है इसके पास। फिर आपको जाना है कैप्चर जनरेटर पे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेडर। और हेडर लिखते ही आपको करना होगा बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वॉयलेट। जैसे आप ये करते हो, ये वॉयलेट हो जाता है। या फिर आप इसको कर सकते हो ब्लू, ताकि ये हो जाए ब्लू वॉयलेट। जैसे आपने ब्लू वॉयलेट किया, उसके बाद आपको करना है कुछ नहीं, आपको उसको बेसिकली कलर को करना है वाइट, ताकि ये विजिबल हो। जैसे आप वाइट करते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। और फिर आप थोड़ी पैडिंग ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। पैडिंग में आप 20 पिक्सल ऐड करके सब जगह पे पैडिंग ऐड कर दो। उसके बाद आपको मार्जिन बॉटम देना है 10 पिक्सल का। और जैसे आप मार्जिन बॉटम देते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज हाउ इट अपीयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा कर्वी है, उसको आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप बॉर्डर रेडियस दे दीजिए ऐसे भी, यहाँ पे 0 10 पिक्सल, पिक्सल 10 पिक्सल 0। जैसे आप करोगे, ये भी थोड़ा कर्व हो जाएगा। ओके, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसको भी 0 करना पड़ेगा आई गेस। या, सो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे 10 पिक्सल हो गया। इसे भी 10 पिक्सल करके देखो, यहाँ पे कोने में हुआ। ओके, तो यू कैन सी उसका बॉर्डर ऊपर का कर्वी हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको लेना है, उसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, जो कि बहुत सिंपल है। आपको कैप्चा को सिलेक्ट करना है, कैप्चा, और यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज को कर देना है 2 REM। और फॉन्ट वेट को आपको करना है बोल्ड। जैसे आपको करते हो, आपका ये काम भी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्जिन बॉटम देके इसको भी कर देना है 10 पिक्सल का मार्जिन बॉटम। उसके बाद आपको आपके इनपुट को थोड़ा बेटर करना है, तो वो बहुत सिंपल है। उसके लिए भी आप इनपुट को सिलेक्ट कीजिए, इनपुट को आप विथ दे दीजिए 90%। और उसके बाद इसका बॉर्डर आप हटा दीजिए नन। एंड आप इसमें थोड़ी पैडिंग ऐड कीजिए 10 पिक्सल की, थोड़ा ये और बेटर होगा। जैसे आप ये करते हो, दिस इज हाउ इट स्टार्ट लुकिंग। बॉर्डर को आप वैसे ही रखिए, पैडिंग दे दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए इसके फॉन्ट का, जो कि आप कर सकते हो स्वाद अनुसार। 1.2 REM। जैसे आपने वो किया, फॉन्ट साइज बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको भी देना है मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। जैसे आपको करोगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आपको बटन्स को सिलेक्ट करना है, बटन्स को आप सिलेक्ट करके
उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बटन्स के लिए यहाँ पे अपने बटन्स को बनाया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, आई गेस आपको सिर्फ बटन को ही सिलेक्ट कर लेना है। तो आप डायरेक्टली बटन लिख दो, हो गया। उसके बाद आप इनको थोड़ा सा, इनका बॉर्डर आप पहले गायब कर दो नन करके। फिर थोड़ा फॉन्ट साइज़ आप बढ़ा दो, फॉन्ट साइज़ आप डाल सकते हो 1.2 REM। उसके बाद एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट विल लुक। यहाँ पे इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हमें करना होगा ब्लू वॉयलेट, और जैसे आप वो करते हो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फिर आप कलर को भी कर सकते हो वाइट। उसके बाद आपको देनी है थोड़ी पैडिंग, पैडिंग में भी आपको आप दे सकते हो 10 पिक्सल। उसके बाद आप थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल। उसके बाद ओके 10 पिक्सल अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप 5 पिक्सल ही दीजिए। उसके बाद आई थिंक आपको उसको देना होगा मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम आप दे सकते हो 10 पिक्सल। द मोमेंट यू गिव मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। आप थोड़ा मार्जिन भी दे सकते हो ताकि थोड़ा डिस्टेंस आए 10 पिक्सल का बीच में। या सो दिस लुक्स प्रिटी मच सेम एज दिस, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्चर जनरेट क्या होता है। अब हमें जावास्क्रिप्ट में जाना है जहाँ पे हम, तो हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है, हमें वो देखना पड़ेगा। हाँ यस, हमने लिंक किया है इंडेक्स और जेएस यूज़ करके। हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे कॉन्स्ट कैर करके। अभी कैर क्या होता है, इसमें ए से लेके जेड तक इन कैपिटल, ए से लेके जेड तक इन स्मॉल, एंड 0 से लेके 9 तक ऑल दी नंबर्स होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंटेनर को सिलेक्ट करना है कॉन्स्ट कंटेनर, और उसके बाद हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी, ओके सॉरी कंटेनर लिखना है, बहुत सिंपल है। हमें कैप्चा के लिए जो चाहिए वो लिखना है कैप्चा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्चा, कैप्चा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूरी सिलेक्टर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैप्चा, फिर कॉन्स्ट, फिर हम कॉन्स्ट में लिखेंगे इनपुट। फिर इनपुट में हमारे पास ऑलरेडी इनपुट है, और इनपुट के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। उसके बाद हमें चाहिए बटन्स, बटन में हमें चाहिए सबमिट, सबमिट में हमें चाहिए क्यूरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे होगा क्या, हमें देखना है कि हमारा जब भी हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा जनरेट होना चाहिए, और जब भी सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो कैप्चा है इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए इनपुट वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम डालेंगे सबमिट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और फिर यहाँ पे होगा क्लिक, और जब वो क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे होगा, हम चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू है, जो होगा नथिंग बट इनपुट डॉट वैल्यू, और हमारे पास होगा कैप्चा डॉट टेक्स्ट, कैप्चा वैल्यू, तो ये होगा कैप्चा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और हमें देखना है इफ इनपुट वैल इज इक्वल टू कैप्चा वैल, और यहाँ पे अगर ये हुआ तो हम यहाँ पे अलर्ट में लिखेंगे कैप्चा इज मैच्ड, अदरवाइज हम लिखेंगे कैप्चा इज नॉट मैच्ड, इज नॉट मैच्ड। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर, अगर ये होता है तो हमारा ये काम हो गया। उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है जनरेट कैप्चा करके, जनरेट कैप्चा, और ये क्या करेगा मैं आपको वही बताता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास एक स्ट्रिंग होगी लेट कैप्चा जेन वैल्यू, जो स्टार्टिंग में होगा नल। फिर ये क्या करेगा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस। उसके बाद ये कैप्चा जनरेटर के अंदर ये वैल्यू ऐड करेगा। कौन सी वैल्यू ऐड करेगा, रैंडमली इस कैरेक्टर से एक वैल्यू लेगा उसको ऐड करेगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश के अंदर मैथ्स डॉट फ्लोर यूज करेंगे और उसके अंदर हम यूज करेंगे मैथ्स डॉट रैंडम और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैश डॉट लेंथ से। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, हम इसे रिटर्न करेंगे कैप्चा जनरेटर वैल्यू। ठीक है, तो जब भी अब ये क्या करता है, आपका जो कैप्चा जनरेटर जो है ना, ये बेसिकली आपका नथिंग बट क्या है, कंसोल डॉट लॉग। ये आपको हर बार कैप्चा की वैल्यू देगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आप यहाँ पे जाइए इंस्पेक्ट में और इंस्पेक्ट में जाके इसे रन कीजिए, कंसोल में चेक कीजिए, यहाँ पे आपको रैंडमली कैप्चा की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो एज यू कैन सी रैंडम वैल्यूज ऑफ कैप्चा। नाउ हमें ये सेम कोड लिखना है किसके लिए, रिफ्रेश के लिए। तो जब भी रिफ्रेश क्लिक होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कैप्चा है ना, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट वो हो जाना चाहिए क्या, वो हो जाना चाहिए जनरेट कैप्चा से एक आई हुई वैल्यू से। ठीक है, जैसे हमें करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद आवर जावास्क्रिप्ट। और अगर जैसे मैं इसको रन करता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं कुछ भी रैंडम लिखूंगा, सबमिट करूंगा, कैप्चा इज नॉट मैच बट A22#B1, जैसे मैं सबमिट करूंगा कैप्चा इज नॉट मैच अभी भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, अभी मालूम पड़ेगा आपको इसका इशू क्या है। जो आपका टेक्स्ट कंटेंट का वैल्यू है ना, ये थोड़ा ऐसा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ट्रिम कर सकते हो, जैसे आप वो करोगे, ये देखो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एज यू कैन सी कैप्चा इज मैच्ड। अगर आपको रिफ्रेश करोगे तो आपको अलग कैप्चा आएगा, सबमिट करोगे कुछ और आएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश क्या करता है, जैसे आप रिफ्रेश पे ऐड इवेंट लिस्टनर पे क्लिक करते हो, तो वो आपका जनरेट कैप्चा में से एक वैल्यू उठाता है और 6 डिजिट का कैप्चा आपको दे देता है, आपका यहाँ पे काम हो जाता है। So that is it for this video. If you like this video, do like, share and subscribe and let us know in